नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज़ नेशन इस वक्त मौजूद है अयोध्या में। अयोध्या का जिक्र होते ही भगवान राम का जिक्र होता है और सवाल ये खड़ा होता है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में कब बनेगा भी या नहीं बनेगा, क्योंकि इसको लेकर घमासान लगातार जारी है। 10-20 साल से नहीं, आज़ादी की लड़ाई से या कहीं उससे पहले भी अब मामला अदालत में है। कहा जा रहा है रोज सुनवाई होगी। जो तमाम पक्षकार हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि अदालत का जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा, लेकिन बुनियादी सवाल ये कि क्या वाकई मंजूर होगा, क्या वो ईमानदारी दिखती है जिसकी ज़रूरत है। इस बीच 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ अयोध्या में घटा था उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं। इन 25 सालों में सूबे की राजनीति बदली है, देश की सियासत बदली है, लेकिन इन 25 सालों में अयोध्या में क्या कुछ बदला है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे और साथ में मौजूद रहेंगे अयोध्या शहर के लोग और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले फिर शुरू हो चुका है बयानों का संग्राम। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, मंदिर बनेगा तो उस पे भगवा झंडा लहराएगा ही। कोई राम मंदिर के निर्माण को लेकर मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है तो कोई अयोध्या में खुलकर राम मंदिर बनाने का दावा कर रहा है। वही बनेगा, उसी प्रारूप में बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा और उन्हीं की अगुवाई में बनेगा जो इसका झंडा उठाकर गत 20-25 वर्षों से चलता है। जहां एक पक्ष मंदिर निर्माण पर अड़ा है तो दूसरा पक्ष भी झुकने को तैयार नहीं। और अगर ये इस तरह का खेल खेल रहे हैं तो इससे मैसेज यही जा रहा है कि नंबर 1, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर अपना फैसला दे रहे हैं। बयानों के इस दौर के बीच न्यूज़ नेशन की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयोध्या के दिल में क्या है। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ जाने माने इतिहासकार अजय सिंह जी हैं। आप RML यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय सर, आपका कार्यक्रम है। हमारे साथ बबलू खान साहब जुड़ रहे हैं। आप संयोजक हैं, मुस्लिम मंच के सुन्नी समुदाय से आते हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य सत्येंद्र दास महाराज साहब, आप मुख्य पुजारी हैं रामलला के। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं दान बहादुर सिंह जी, अयोध्या से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। इकबाल अंसारी, ये नाम आपने लगातार टेलीविजन पर देखा होगा, एक पक्षकार हैं इस पूरे विवाद के, बाबरी मस्जिद की तरफ से अपने केस की पैरोकारी कर रहे हैं। महेश मिश्रा साहब हैं हमारे साथ, आप संयोजक हैं बजरंग दल के। तो ये वो लोग हैं जिनसे सवाल पूछे जाने हैं, लेकिन सवाल यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी पूछे जाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत की जाए। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सर एक चीज़ अजय सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 2017, इन 25 सालों में अयोध्या कहाँ खड़ी पाते हैं आप? देखिए, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि विकास की बात करना बहुत ज़रूरी है इस समय। यहाँ का 25 साल क्या, हम तो 30 साल मान करके चल रहे हैं कि इस बीच जो पूरी दुनिया का, पूरे भारत में जो दौर विकास का चल रहा है उसमें अयोध्या फैजाबाद बहुत पिछड़ गया जी। पिछड़ा, एक तो सबसे पहली बात है कि यहाँ के नौजवानों की बेरोज़गारी वो बढ़ी ही है, घटी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने अयोध्या में एक मीटिंग किया था जिसमें हमारे नाविक थे, रिक्शा चालक थे, टैक्सी चालक थे, पंडा थे, इन लोगों की मैंने मीटिंग 1 महीने पहले किया था। तो पहले उनको हमने ये समझने की कोशिश की कि जो नाविक 20 साल पहले नाव चला रहा था, जो रिक्शा चालक 15 साल पहले रिक्शा चलाता, उसकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अयोध्या के ज़्यादातर लोग मंदिरों में रह रहे हैं, कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी। मंदिर बने या ना बने, इस घमासान के बीच में 2.5 दशक बीत गया और आपको लगता है कि विकास के मामले में अयोध्या कहीं पीछे छूटा रहा? सहमत हैं इस बात से? ये मुद्दा तो खत्म होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने यह मौका अगर हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को दोनों को दिया था तो यह मौका कतई गंवाना नहीं चाहिए था। आपस में बैठ करके, मैं तो दोनों धर्म गुरुओं से मैंने अपील भी किया था कि आपस में बैठ करके हिंदू और मुस्लिम का एकता का पैगाम ये पूरे राष्ट्र में तो देना ही चाहिए था और इसके अलावा पूरे दुनिया में इसका संदेश देना चाहिए था। हम हिंदू मुसलमान यहाँ पे एक हैं, लेकिन ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। आचार्य सत्येंद्र दास महाराज जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। एक ये आरोप लगता है कि अगर ये अयोध्या से जुड़ा विवाद खत्म हो गया होता समय रहते तो अयोध्या विकास की मुख्य धारा से जुड़ गया होता। क्या आपको लगता है कि पक्षकार के तौर पर आप लोग भी दोषी हैं? देखिए, ऐसा है
कि राम से अयोध्या, अयोध्या से राम, और राम की जो स्थिति है आज रामलला जिस प्रकार से एक त्रिपाल में पड़े हुए हैं, यहाँ का यदि वस्तुतः विकास करना है तो सबसे प्रथम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद है इसको समाधान करना पड़ेगा। जो अयोध्या के लोग मौजूद हैं इस चर्चा में, मैं ज़रा आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा। एक बार हाथ उठाकर आप बताइएगा, कितने लोगों को लगता है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए जो पक्षकार हैं, सभी धर्म के, सभी वर्ग के, वो भी ईमानदार हैं? क्या वो भी चाहते हैं कि विवाद सुलझे, या कितनों को लगता है कि वो ईमानदार नहीं है? जिनको लगता है कि ईमानदार नहीं है वो हाथ उठाएं। ठीक है, तो एक तबका ऐसा है जिसको लगता है कि पक्षकार ही ईमानदार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में सर एक सवाल आपसे, राजनीति कहाँ से आ जाती है बीच में? क्यों आपकी पार्टी के नेता एक तरीके से गर्व करते हैं कार सेवकों पर गोली चलाकर? किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, संविधान की रक्षा उसकी प्रथम वरीयता होनी चाहिए, और ये लोग संविधान से तोड़ फोड़ करते हैं। हमने अभी आपको एक उदाहरण बताया था, कोई विवादित घर है, उस पर आके कोई हमला कर दे, तोड़ने लगे, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? लाठीचार्ज करे, गोली चलाए। अदालत का आदेश का पालन हुआ था। इन लोगों ने बयान हल्फ ही दिया था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। तो अगर हमने वो काम किया है, संविधान की रक्षा किया है, तो हमें संविधान के अपने कर्म पर। लेकिन उसको चुनाव की राजनीति से आप कैसे जोड़ते हैं? मैं आता हूं सर आपके पास, मैं आपके पास भी आता हूं। देखिए, आपके इस सवाल को लेकर आपत्ति है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आप कहें अपनी बात। इसमें खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कहाँ लिखा हुआ था गोली चला दिया जाए? मुलायम सिंह ने गोली चलवाते, ये कहाँ लिखा हुआ था? और वो जब कहते हैं कि देखिए उससे बुरी स्थिति इस बार हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं गर्व का आदेश तो दिखा जाए कि उसमें लिखा गया था गोली चलो, इतने हिंदू लोग मरे थे, उन्हें तो गोली चलवाए थे इसलिए तो मरे थे। कहाँ लिखा हुआ था? भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म पर हमला करने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप 90 के दशक से कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 25 साल से ज्यादा लंबा वक्त हो गया, कब आप पहुंचेंगे? हम भारतीय हैं, हम भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय से बाहर मामला आ जाएगा, हम राम मंदिर निर्माण कर देंगे। कैसे राम मंदिर का निर्माण करेंगे? क्या जो आप कह रहे हैं एक लोकतांत्रिक मुल्क में इसकी गुंजाइश बचती है जहां संविधान का राज चलता हो? बिल्कुल, समाज से बड़ा कुछ नहीं है, ये आस्था है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, आस्था है, और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं चुका नहीं है। अंसारी साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप बहुत सारे मुद्दों में दिखा है कि आप संत समाज के साथ खड़े दिखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बैठकर बातचीत कर इस विवाद को आप लोग सुलझा सकते हैं अगर उदारता दिखाएं तो? बातचीत अलग सुन लेते है। अंसारी साहब। अच्छा, अंसारी, हम लोग जो है बातचीत करके जो है हम लोग हार चुके हैं, और अब इसकी गुंजाइश नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो भी करेगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हम अदालत पे विश्वास करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आता हूँ आपके पास। सर, हर एक महीने में एक नया आदमी आता है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बाहरी लोगों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ अयोध्या के मुस्लिम और हिंदू भाई आपस में बैठ जाए, आधे घंटे के अंदर मंदिर और मस्जिद का मसला हल हो जाए। लेकिन ये राजनीति लोग नहीं चाहते कि मंदिर और मस्जिद का मसला हल हो। अयोध्या के नाम पे सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय है, 4 साल पूरे करने जा रही है, ये उन 90 और 92 के मंजर को मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। उस समय ये गिराना भी नहीं चाहते थे, जिनके ऊपर आज राजनीति कर रहे हैं, ये गिराना भी नहीं चाहते, ये मना कर रहे थे, मत गिराओ, उतार आओ। मैंने वो देखा है, हमारा बचपना था, मैं उस सीता रसोई पर खड़ा था, ये गिराना नहीं चाहते थे, वो तो गिर गया। लेकिन एक चीज़ ईमानदारी से आपसे समझना चाहूँगा, क्या अयोध्या के हिंदू और मुसलमान भी चाहते हैं कि विवाद सुलझे, और क्या उनकी सुनेगा कोई, खासकर राजनीतिक दल? राजनीतिक दल यहाँ के लोगों का सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये मामला हल नहीं हो पा रहा है। सर, आपसे समझना चाहूँगा, एक आम नागरिक अयोध्या में 6 दिसंबर के इर्द गिर्द कैसे अपनी ज़िंदगी जीता है? 6 दिसंबर के इर्द गिर्द जो ज़िंदगी जीता है, और ख़ास करके अयोध्या के लोग, वो बदतर ज़िंदगी है। क्यों? उनको उस दिन या उसके 1-2 दिन पहले उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई इनका रिश्तेदार, नातेदार कोई भी आना चाहता हो अयोध्या में, पहले तो प्रवेश वर्जित होता है। किसी तरह अगर अयोध्या में आ गया
तो वहाँ रोक लगी हुई है, जबकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि सौहार्द बिगड़ेगा, वातावरण बिगड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर न्यायालय से ही अगर इसको हो जाना था तो हाई कोर्ट का आदेश क्यों नहीं लोग मान लिए, क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए? और दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा तो कहेंगे हम स्पेशल में जाएंगे, तो ये समस्या तो चलती ही रहेगी। इसका समाधान होना जरूरी है, चाहे मंदिर यहाँ बने चाहे मस्जिद बने, लेकिन समाधान जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, कैसे अयोध्या की जनता, सूबे की जनता और पूरा देश यकीन कर ले कि लोग मान लेंगे, स्वीकार्य होगा। कोई नहीं कहेगा कि हम रिव्यू पिटीशन डालते हैं, कोई नहीं कहेगा कि संवैधानिक पीठ में जाए मामला। मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों में जिस जगह पे विवाद होता है वहां पे पहली बात तो नमाज जायज़ नहीं है, और जब नमाज जायज़ नहीं है तो वहां पे मस्जिद की लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहिए। राम जन्मभूमि यही है, राम ने जन्म यहाँ लिया है, तो मंदिर यहाँ नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? मंदिर तो यही बनेगा। और इसके लिए इनको हमारे मुस्लिम पक्षकारों को आना चाहिए, आपसी सहमति बनाते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए अब आगे आना चाहिए, इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे हैं, दरअसल में वो पाकिस्तान के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि अयोध्या का विवाद सुलझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीएसपी के नेता हैं हमारे साथ, जी बताएं। इलेक्शन के दिनों में मैं सियासी पॉलिटिशियन के साथ साथ मैं शायर भी हूँ। इलेक्शन के दिनों में ये तिरंगा काम आ जाए, सफाई कर दें गंगा की तो गंगा काम आ जाए। वो लालच में पड़े हैं इस कदर कुर्सी की है यारो, जो हो जाए अगर दंगा तो दंगा काम आ जाए। अब मैं आपको बताऊं, 6 दिसंबर को लेकर के आप आए हैं, 25 साल पूरे होने वाले हैं। 6 दिसंबर को कई चीज़ें टूटी, 6 दिसंबर को दिल टूटा, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान तोड़ा गया। बबलू खान साहब, ये आरोप जो आप पर लग रहा है, हालांकि आरोप व्यक्तिगत आरोप नहीं। देखिए, इस तरीके के आरोप लगातार लगते हैं जो लोग राजनीति में होते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर ना लीजिएगा, लेकिन इसी तरीके के आरोप वसीम रिजवी पर भी लगते हैं, जो कहते हैं कि ये मुद्दा सुलझना चाहिए। इन आरोपों का जवाब सुन लेते हैं। इकबाल अंसारी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। आज ऐसा ही कुछ चंद मुसलमानों के वजह से, आप मुसलमान नहीं है क्या क्योंकि आप राम मंदिर की बात करते हैं? मैं राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे नमाज जायज नहीं है, वहाँ पे नमाज, जिस जगह पे विवाद होता है वहाँ पे नमाज जायज नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ ये विवाद खत्म हो और वहाँ पे राम मंदिर बने। और ऐसे कुछ चंद मुसलमानों की वजह से आज हमारा राष्ट्र पीछे है, और तमाम मुसलमान ऐसे लोगों को इकबाल अंसारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं जी, कहें। हम खुद मुसलमान हैं, पाकिस्तान का नाम पसंद नहीं करते। यही लोग हैं जो हाईलाइट करते हैं पाकिस्तान जी, यही लोग हैं जो उसका नाम बढ़ाते हैं। ऐसे ही मुसलमान गद्दार हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन एक चीज बताएं इकबाल अंसारी साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अयोध्या का नाम बाबर के साथ जुड़ता है या भगवान राम के साथ जुड़ता है? अयोध्या का नाम राम से जोड़ो, हमें कोई इतराज नहीं। अयोध्या पूरी राम राज है। जब राम ने जन्म यहाँ लिया है तो और कहाँ जोड़ेंगे? बाबर मेरा और कहाँ का जोड़ने वाले हैं? पाकिस्तान का नाम जोड़ने वाले हैं, जहाँ का नाम जोड़ने वाले हैं। ये राम की नगरी है तो आखिर क्या जोड़ेंगे? पाकिस्तान का नाम जोड़ेंगे? ये पाकिस्तान का नाम जोड़ेंगे? ठीक है, इकबाल अंसारी साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। क्या जोड़ेंगे? ठीक है बबलू खान साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने से पहले और बनने के बाद जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से आते हैं, वो कहते हैं कि मैं नेता बाद में हूँ, संत पहले हूँ, मेरे एजेंडे में सबसे ऊपर राम मंदिर है। इन बयानों का एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपके लिए क्या कुछ मतलब है? हम तो ये कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके कार्यों से सहमत हैं, लेकिन ये आजकल जो राजनीति बबलू खान ऐसे जो लोग करते हैं, ये सब दंगा भड़काने की, सरकार को बदनाम करने की ये लोग बात करते हैं। नहीं, यहाँ विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट के, अदालत जब चाहे फैसला कर दे। दुकान चलाने का आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लगा, आरोप लगा कि 1400 करोड़ रुपए कहाँ गए कोई नहीं जानता। मैंने कहा 1400 करोड़ रुपए इन्होंने देखा था कहाँ गया था जी? हिंदू इसका जो भी सवाल कर सकता है हिंदू समाज करे, इसका प्रश्न हिंदू समाज कर सकता है। ये करने चलिए, हिंदू है, वो हिंदू है, करने वाले वो हिंदू है, समाज ये वो हिंदू है। समाजवादी पार्टी से सवाल का जवाब, 2 हिंदुओं पे गोली चलवाई थी। ठीक है, नहीं देखिए विषयांतर नहीं होता, सवाल विषयांतर समाज को इन्होंने सवाल 1400 करोड़ रुपए को लेकर है। कहाँ है वो 1400 करोड़? आरोप ये लग रहा है आप पर, जवाब दीजिए। जिस 1400 करोड़ की ये बात करते हैं उसका एक भी इनको पास प्रूफ है, प्रूफ देंगे? किस 1400 क्या हो रहा है आपके हिसाब से? क्या काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है 1400 करोड़ का?
इन्होंने बताया। आप बताइए ना 1400 करोड़ का क्या काम हो रहा है? किसने दिया 1400 करोड़? इन्होंने दिखाए ना ये। आपके पास कोई जवाब नहीं है? प्रूफ दे। आप स्वामी जी, मैं आता हूँ, मैं आऊँगा आपके पास। स्वामी जी, वो जो 1400 करोड़ का आरोप लगता है, कहा जाता है कि लगातार काम चल रहा है मंदिर के निर्माण की, हकीकत क्या आपके साथ? 1400 करोड़ का तो कुछ एक पैसे का पता ही नहीं, और ऐसे ही कितना पैसा धर्म के नाम पे ये लोग जो है ले आते हैं, और उसके बाद गौशाला भी बना रखे हैं, कार्यशाला भी बना रखे हैं। एक आदमी केवल बैठा रहता है, काम करता है, सारा पैसा खा गए लोग। और उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि राम मंदिर के मुद्दे पे जो सभी लोगों का सवाल पूछा गया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी आज तक राम के नाम पे राजनीति की है, अगर बीजेपी राम मंदिर बनाना चाहती है तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि राष्ट्रपति इनके, प्रधानमंत्री इनके, मुख्यमंत्री इनके, यहाँ का सांसद इनका, विधायक इनका अध्यादेश लाए और राम मंदिर का निर्माण करें। आपसे समझने की कोशिश करूंगा, अदालत का फैसला जो भी होगा वो मंजूर होगा, या आप भी इसी सोच के हैं कि कानून के जरिए मंदिर बनना चाहिए? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस देश में, उसका सम्मान किया जाएगा। रही राम मंदिर का स्थापित हो चुका है, और राम मंदिर के अलावा वहां पर अब दूसरी इमारत नहीं बन सकती है। जब ये कहा जाता है कि अदालत से फैसला अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम कानून बनाएंगे और कानून के बाद मंदिर बनाएंगे, इस फैसले का, इस बयान का क्या कुछ मतलब आपके हिसाब? मिश्रा जी सुन लीजिए। ये तो बात यही हो रही है जी, सुन लीजिए। फैसला हम नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। नहीं, कानून के जरिए मंदिर बनना चाहिए। चौपाल लगाया जाएगा, लोग अपनी अपनी बात कहते रहेंगे। जब अदालत फैसला जो है कि करेगा तो देखा जाएगा। आपको मंजूर होगा अदालत का फैसला? मंजूर होगा। अदालत के फैसले का वास्तव में सम्मान होगा, या कुछ पेचीदगियां ढूंढकर मामले को फिर से उलझाने की कोशिश होगी? देखिए, वो जब भी आएगा वहाँ पक्ष दो है जी। यदि वो है केवल मंदिर के पक्ष में आया तब भी विवाद शुरू करेंगे, आगे जहाँ जाना होगा जाएंगे। और यदि मंदिर के पक्ष में नया करके और मस्जिद के पक्ष में आया तब भी ये लोग जाएंगे। इसलिए जो जिद है और जो स्वार्थ है वो कायम रहेगा। मैं समझता हूँ उससे अच्छा यही है कि यहाँ पर हम लोग समझौता कर लें। प्रोफेसर साहब, आपसे आखिर में समझने की कोशिश करूंगा, क्या वाकई इस विवाद का समाधान आपको नजर आता है, और क्या वाकई 25 साल बाद अयोध्या के हालात सुधरेंगे, इसकी कोई उम्मीद नजर आती है? अब तो अगर आपस में तय हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपस में तय नहीं होता है और न्यायालय का आदेश आता है, चाहे जिस पक्ष में आवे, उसको सरकार की जिम्मेदारी है दृढ़ता से लागू करे, फैसला चाहे कोई भी, सरकार के बूते पर लागू करे, उसमें कोई संदेह नहीं। और जो आखिर में बात जनता जनार्दन की, आप लोगों, बिल्कुल ठीक है, आप लोग हाथ उठाकर बताइएगा, कितने लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने या ना बने? इससे पहले जरूरी है कि अयोध्या का विकास भी हो, ठीक है। तो ये सरयू का किनारा है, अयोध्या में हम बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस विवाद का 25 साल बाद समाधान क्या है, और इस 25 साल का सफर अयोध्या का कैसा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।